हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिमा के बारे में। एडिमा के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एडिमा की डेफिनेशन से। It is observable swelling which occurs from the accumulation of the fluid in the body tissue. So एडिमा क्या होता है बेसिकली? ये एक ऑब्जर्वेबल स्वेलिंग होती है जो कि फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से देखने को मिलती है। सो बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कोई भी स्वेलिंग आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिमा। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। जो एडिमा का सबसे पहला टाइप है वो है पिटिंग एडिमा। अब इसका मतलब क्या होता है? पिटिंग एडिमा is swelling caused by excess fluid in the body that leaves a dimple or indentation in the skin when pressure is applied। यानी कि जो पिटिंग एडिमा होता है वो इस तरीके का एडिमा होता है जिसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक डिम्पल या फिर इंडेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि जैसे मान लो कोई भी बॉडी पार्ट है, वहाँ पे अगर आपने ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई किया तो अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का डिम्पल या आइडेंटेशन देखने को मिलता है उस साइट के ऊपर तो इसका मतलब वहाँ पर जो एडिमा प्रेजेंट है वो है पिटिंग एडिमा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे नॉन पिटिंग एडिमा के बारे में। सो इज अ टाइप ऑफ स्वेलिंग, ये एक इस तरीके की स्वेलिंग है दैट डजेंट लीव एन आइडेंटेशन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द स्वेलन एरिया। सो इस तरीके के एडिमा के अंदर जब आप ऊपर से कोई भी प्रेशर को अप्लाई करते हो तो किसी भी टाइप का आइडेंटेशन या डिम्पल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है स्वेलन एरिया के अंदर। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक एडिमा। आइडियोपैथिक एडिमा क्या होता है बेसिकली? जिसका कोई भी कॉज जो होता है वो अननोन होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन फेस, हैंड्स, लिम्स। अगर फेस, हैंड्स और लिम्स के अंदर कोई भी एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा फ्लूइड की वजह से एंड सराउंडिंग टिश्यूज विथ नो आइडेंटिफिएबल कॉज तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियोपैथिक एडिमा। सो आई होप आपको टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेस के बारे में। एडिमा या फिर जो एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का बेसिकली उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है किसी पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर एडिमा होने के चांसेस हाई रहते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। अगर कोई भी पेशेंट अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है या फिर उसका सॉल्ट इनटेक इंक्रीज्ड है तो उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर या फिर हीटेड इन्वायरमेंट भी इसका एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है रीनल डिसऑर्डर्स। अगर कोई भी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को तो उसके अंदर एडिमा होने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट, लंग डिजीज़। अगर कोई लंग डिजीज़ है तो भी आपको हाई रहेंगे चांसेस। एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन भी इसका एक कॉज होता है। स्टैंडिंग और सिटिंग स्टिल फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि प्रोलॉन्ग या फिर लंबे टाइम तक स्टैंड एक कंडीशन के अंदर रहना आपको एडिमा कॉज करवा सकता है। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड्स और प्रेगनेंसी ये भी इसका एक कॉज है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर और लीवर डिजीज़। कोई भी हार्ट फेलियर की कंडीशन या लीवर डिजीज़ है अगर किसी पेशेंट को तो उसको भी एडिमा होने के चांसेस हाई रहते हैं। ये थे हमारे पास कॉजेज जिनकी वजह से आपको एडिमा किसी भी पेशेंट या पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम लोग को ये पता चलेगा कि क्या शो करता है पेशेंट जब वो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल एडिमा से सफ़र कर रहा होता है। सबसे पहले है स्वेलिंग ऑफ द स्किन। यानी कि जो भी स्किन होगी उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और पफीनेस ऑफ द फेस एंड आइज। आइज और फेस के ऊपर आपको पफीनेस देखने को मिलेगी। एक्निंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो भी बॉडी पार्ट्स है उनके अंदर एक्निंग देखने को मिलेगी। स्टिफ जॉइंट्स देखने को मिलेंगे इस कंडीशन के अंदर। और जो पल्स रेट होगी वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी एडिमा की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। और एस्काइटिस यानी कि एब्डोमिनल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट है चेस्ट पेन। इस कंडीशन के अंदर चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। डिफिकल्ट ब्रीदिंग इन पल्मोनरी एडिमा, यानी कि ब्रीदिंग के अंदर अगर पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट है जो कि लंग से रिलेटेड है, तो उसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर भी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं एडिमा को डिटेक्ट करने के लिए या उसका डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। अब जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड की गई है उन सबको एडमिनिस्टर करना है। अब मेडिकेशंस एग्जांपल डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स जो होती है वो की हेल्प करती है इस कंडीशन को रिकवर करने के लिए, क्योंकि डाईयूरेटिक्स जो होती है वो बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करती है और जो एडिमा है वो यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। ACE इनहिबिटर्स, जो ACE इनहिबिटर्स होते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये भी कुछ मेडिकेशंस होती है या फिर उनकी कैटेगरीज होती है जो कि इस कंडीशन के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक इन डाइट, यानी कि जो भी पेशेंट होगा उसको आप लोग सॉल्ट इनटेक उसका रिड्यूस कर देंगे तो इस कंडीशन से रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगी। कीप लेग्स एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ हार्ट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स 3 to 4 टाइम्स इन अ डे। सो बेसिकली क्या करना है, जो लेग्स होते हैं ना उनको हार्ट के लेवल पे एलिवेट कर दिया जाता है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव देखने को मिले। इनकरेज वियर कंप्रेशन शॉकिंग स्लीव्स एंड ग्लव्स। पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो स्लीव्स ग्लव्स का कंप्रेशन स्लीव्स और ग्लव्स का जो है यूज करें इन कंडीशंस के अंदर। इसके अलावा encourage the patient to do not to sit and stand for long period of time। इस कंडीशन से सफ़र कर रहे पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक स्टैंड या फिर सिट कंडीशन के अंदर नहीं रहना चाहिए। एक कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज इस कंडीशन के अंदर ज़रूरी है। मैनेज द अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है इस कंडीशन के अंदर। Encourage the patient to protect any swollen area for the additional pressure and injury। यानी कि पेशेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है ताकि वो प्रोटेक्ट करे अपने स्वेलन एरिया को ताकि वहाँ पर और ज़्यादा इंजरी ना हो सके। लास्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम इट मेक्स एडिमा वर्स। यानी कि पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो हाई टेम्परेचर वाली प्लेसेस और हाई टेम्परेचर को बेसिकली अवॉइड करें ताकि जो एडिमा है वो वर्स ना हो जाए या फिर और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको कोई भी बेस्ट बुक्स चाहिए नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।